अस्सलामुअलैकुम। केपीपीसी, पीपीएससी, हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस, एएसटीओ टेस्ट प्रिपरेशन में खुशामदीद। आज की वीडियो करिकुलम के बारे में और मैं कंप्लीट करिकुलम को 3 वीडियोज़ में कवर करूँगा। तो आज की वीडियो में 50 एमसीक्यूज़ होंगे, लेकिन इन एमसीक्यूज़ को स्टडी करने से पहले आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन लिंक में दिए हुए करिकुलम की वीडियो को ज़रूर देखना है, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को थ्योरेटिकली समझ आ जाएगी। तो फिर ये एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट करने में आप लोगों को मज़ा आएगा। चलते हैं करिकुलम के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, करिकुलम क्या है? तो कोर्स है, कोर्स बिल्कुल करिकुलम का हिस्सा है। सिलेबस भी करिकुलम का हिस्सा है। को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करिकुलम का हिस्सा है, लेकिन ये सारी चीज़ें ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ इंस्टीट्यूशन में आ जाती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ करिकुलम इज़ टू हेल्प टू अचीव द। करिकुलम के ज़रिए हम कौन सी चीज़ को अचीव करते हैं? ऑब्जेक्टिव्स को, जॉब को, एजुकेशन को या वैल्यू को? तो याद रखिए करिकुलम को हम ऑब्जेक्टिव्स के हुसूल के लिए यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रिस्पॉन्सिबल फॉर द करिकुलम प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इन पाकिस्तान इज़। पाकिस्तान में करिकुलम के प्लानिंग और डेवलपमेंट के लिए कौन सा इदारा रिस्पॉन्सिबल है? करिकुलम विंग है, टेक्स्ट बुक बोर्ड है, सेकेंडरी बोर्ड है या ऑल ऑफ दीज है? तो पाकिस्तान में करिकुलम के लिए रिस्पॉन्सिबल इदारा करिकुलम विंग है। क्वेश्चन नंबर 4, मिनी कल्चर इज़। इसमें से मिनी कल्चर कौन सा है? ऑप्शन ए होम, बी कंटेंट, ऑप्शन सी करिकुलम, ऑप्शन डी क्लासरूम। तो मिनी कल्चर हमारे पास क्या है? वो क्लासरूम है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, ये ब्लूम टेक्सोनॉमी से हैं। विच डोमेन ऑब्जेक्टिव इज़ नॉट बीइंग इवैल्यूएटेड थ्रू और प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन। हमारा मौजूदा एग्जामिनेशन सिस्टम ब्लूम टेक्सोनॉमी के कौन से डोमेन को इवॉल्व नहीं करती? कॉग्निटिव को, अफेक्टिव को, साइकोमोटर को या नन ऑफ दीज? तो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम ये अफेक्टिव डोमेन की इवैल्यूएशन नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नेचर ऑफ करिकुलम। करिकुलम का नेचर क्या है? कंजर्वेटिव, तो ठीक है ये करिकुलम का नेचर है। क्रिटिकल, ये भी करिकुलम का नेचर है। क्रिएटिव, ये भी करिकुलम का नेचर है। तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, करिकुलम प्रोवाइड गाइडेंस फॉर। करिकुलम किसके लिए गाइडेंस रहनुमाई फराहम करती है? ऑप्शन ए स्कूल, ऑप्शन बी पेरेंट्स, ऑप्शन सी टीचर, ऑप्शन डी स्टूडेंट्स। तो करिकुलम के मानी रास्ता क्या है? ये स्टूडेंट के लिए एक ऐसा रास्ता फराहम करती है जिसके ज़रिए स्टूडेंट अपने मंजिल को पा सकते हैं। तो करिकुलम ये स्टूडेंट के लिए रहनुमाई फराहम करती है। क्वेश्चन नंबर 8, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन प्ले इट्स रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम कीपिंग इन व्यू द। साइकोलॉजिकल फाउंडेशन क्या रोल अप्लाई करती है करिकुलम डेवलपमेंट में? स्टूडेंट इंटरेस्ट को देखती है, स्टूडेंट्स की ज़रूरियात को देखती है, स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटीज़ को देखती है। तो साइकोलॉजिकल फाउंडेशन इन सारी चीज़ों को देखती है। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, सिलेबस इज़ ए पार्ट ऑफ। सिलेबस किस चीज़ का हिस्सा है? सोसाइटी का? नहीं, सोसाइटी का हिस्सा नहीं है। क्लासरूम का? क्लासरूम का भी नहीं है। सिलेबस ये करिकुलम का हिस्सा है, ये ठीक है। एक्टिविटीज़ भी नहीं है, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, बेनिफिट्स ऑफ एविएट्स आर दैट दे। एविएट्स का बेनिफिट क्या है, फ़ायदा क्या है? ये इंटरेस्ट को क्रिएट करती है, बिल्कुल ठीक है, बच्चे इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। रिड्यूस वर्बलाइजेशन, ये भी ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन ये कम हो जाती है। स्टिमुलेट सेल्फ एक्टिविटी, बिल्कुल बच्चे इसमें खुद परफॉर्म करते हैं, तो ये भी ठीक है। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, करिकुलम प्रेजेंट इंस्ट्रक्शन मटेरियल स्टेटेड बाय। करिकुलम की ये डिफिनेशन किसने की है? वेलर ने की है, जैक केयर ने की है, स्मिथ ने की है या एलिजाबेथ ने की है? तो करिकुलम का ये डिफिनेशन स्मिथ ने किया है। क्वेश्चन नंबर 12, रिलेशनशिप ऑफ सब्जेक्ट एट डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड। डिफरेंट लेवल पे सब्जेक्ट के रिलेशन को हम क्या कहते हैं? तो लेवल्स जब डिफरेंट आ गए तो ऑटोमेटिकली ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन होगा? कि ये सेंट्रलाइजेशन है, क्या ये डिसेंट्रलाइजेशन है, हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है? तो इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास कौन सा है? ये हमारे पास वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है। क्वेश्चन नंबर 13, इन आउटलाइन ऑफ द टॉपिक ऑफ ए सब्जेक्ट टू कवर्ड इन स्पेसिफिक टाइम। कहते हैं कि सब्जेक्ट के लिए जो आउटलाइन फराहम होते हैं जिसको एक ख़ास मुद्दत में, ख़ास दौरानिए के दौरान कवर करना होता है, उसको हम क्या कहते हैं? करिकुलम को कहते हैं, कोर्स कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं या सिलेबस कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं सिलेबस। जब आउटलाइन की बात आ जाती है तो
ऑटोमेटिकली जवाब क्या होगा? सिलेबस होगा। क्वेश्चन नंबर 14, करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन यूज्ड फॉर डिफरेंट कंसेप्ट एट द सेम क्लास। अब एक ही क्लास पे डिफरेंट कंसेप्ट आ गए, तो एक ही क्लास पे डिफरेंट कंसेप्ट आ गए तो बिल्कुल ये सेम लेवल है, तो सेम लेवल ये हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन होगा, वर्टिकल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 15, द कैटेगरी ऑफ ऑडियो विजुअल एड इज़। इसमें ऑडियो विजुअल एड कौन से है? रेडियो, ये ऑडियो एड है। टेलीविज़न, ये ऑडियो और वीडियो दोनों है। टेप रिकॉर्डर, ये भी ऑडियो एड है। तो ऑल ऑफ दिस इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, मेजर कंसर्न ऑफ करिकुलम इज़। करिकुलम का मेजर कंसर्न क्या है? किस चीज़ के साथ रिलेटेड है? पर्सनल सेटिस्फेक्शन है, चेंज इन इंडिविजुअल बिहेवियर है, परसेप्शन ऑफ सर्विस है। तो करिकुलम का मेन जो कंसर्न होता है, जिसके मकसद के लिए हम करिकुलम इस्तेमाल करते हैं, वो है टू ब्रिंग चेंज इन इंडिविजुअल बिहेवियर, इंडिविजुअल के बिहेवियर में चेंज लाना, और ये एजुकेशन का मकसद भी है। क्वेश्चन नंबर 17, द इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम इन द सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज जस्ट लाइक। एजुकेशन सिस्टम में करिकुलम की क्या अहमियत है? Constitution in a country, B. Provision of latest knowledge, C. Preparation of students for service, D. None of above. तो करिकुलम की मिसाल एजुकेशन सिस्टम में ऐसी है जिस तरह किसी मुल्क में आइन की है, यानी दस्तूर की है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, कंस्टिट्यूशन इन अ कंट्री। क्वेश्चन नंबर 18, करिकुलम इज सपोज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, ये तो ठीक है। बी ऑर्गेनाइज बाय स्कूल, ये भी ठीक है। बोथ ए एंड बी, तो बिल्कुल बोथ ए एंड बी ये करेक्ट है, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, करिकुलम रिफ्लेक्ट अ कल्चर ऑफ। करिकुलम किस चीज़ के कल्चर को रिफ्लेक्ट करती है? ऑप्शन ए सोसाइटी, बी होम, सी स्कूल, डी एरिया। तो करिकुलम जो है, याद रखें, ये सोसाइटी के कल्चर को रिफ्लेक्ट करती है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, करिकुलम इज इंटरप्रेटेड to mean all the organized courses, activities and experience which students have under the direction of school whether in the classroom or not is said by curriculum। का ये डेफिनेशन किसने की है? ऑप्शन ए स्टेफन रोमिन, ऑप्शन बी हेल्दा टाबा, ऑप्शन सी जॉन टीवी, ऑप्शन डी एच रग। तो ये हेल्दा टाबा की करिकुलम की डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 21, लर्निंग मीन्स, लर्निंग का मतलब क्या है? लर्निंग के मानी क्या है? ऑप्शन ए चेंज इन बिहेवियर, ऑप्शन बी टीचिंग प्रोसेस, ऑप्शन सी करिकुलम चेंज, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो लर्निंग का मतलब है चेंज इन बिहेवियर, बिहेवियर में चेंज लाना। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, द आउटलाइन ऑफ द कंटेंट इज। कंटेंट के आउटलाइन को हम क्या कहते हैं? कोर्स कहते हैं, सिलेबस कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं, या आला पे पाओ। तो याद रखें, जब भी आउटलाइन की बात आ जाती है तो इसका आंसर क्या होगा? सिलेबस होगा। क्वेश्चन नंबर 23, कंपोनेंट ऑफ करिकुलम इज। इसमें से कौन सा करिकुलम का कंपोनेंट है? इवैल्यूएशन, ये तो है। ऑब्जेक्टिव, ये भी है। टीचिंग स्ट्रेटजीज, ये भी है। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, ये सारे करेक्ट हैं। क्वेश्चन 24, मॉडल ऑफ करिकुलम प्रेजेंटली बीइंग यूज्ड एट एनी स्टेज इन पाकिस्तान इज एक्टिविटी बेस, ऑप्शन बी सब्जेक्ट बेस, ऑप्शन सी इंटीग्रेटेड। तो पाकिस्तान में ऑल ऑफ अबव ये सारे यूज़ होते हैं। क्वेश्चन 25, द सिलेक्शन ऑफ द पर्टिकुलर डिज़ाइन इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय। करिकुलम की किसी ख़ास डिज़ाइन को कौन सी चीज़ इन्फ्लुएंस करती है, इस पर असर डालती है? ये टाइप्स है, एलिमेंट है, फाउंडेशन है, या प्रिंसिपल है? तो ये हमारे पास फाउंडेशन है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ट्वेंटी सिक्स, द कमेटी रिस्पॉन्सिबल टू फाइनलाइज द करिकुलम अप टू सेकेंडरी लेवल इन पाकिस्तान इस। पाकिस्तान में सेकेंडरी लेवल तक करिकुलम को फाइनलाइज करने के लिए कौन सी कमेटी रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन ए नेशनल करिकुलम कमेटी, ऑप्शन बी टीचर करिकुलम कमेटी, ऑप्शन सी टेक्स्ट करिकुलम कमेटी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 27, इंटेलिजेंस लेवल ऑफ गिफ्टेड स्टूडेंट इज। गिफ्टेड स्टूडेंट्स का इंटेलिजेंस लेवल क्या होगा? 140 एंड अबव, 110 एंड अबव, 90 एंड अबव, नन ऑफ दीज। तो ये 140 एंड अबव होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट।
क्वेश्चन 28, द मिरर ऑफ द सोसाइटी इज, सोसाइटी का मिरर क्या है? ऑप्शन ए हॉस्पिटल, ऑप्शन बी ऑफिस, ऑप्शन सी स्कूल, ऑप्शन डी प्लेग्राउंड। तो मिरर ऑफ सोसाइटी इज अ स्कूल, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 29, टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ऑप्शन ए फिजिकल, ऑप्शन बी मेंटल, ऑप्शन सी इमोशनल। तो ये सारे करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन 30, a curriculum is blueprint or plan of the school that include experience for the, करिकुलम एक ब्लू प्रिंट है या प्लान है, तो ये किसके लिए? ऑप्शन ए टीचर के लिए है, ऑप्शन बी लर्नर के लिए है, ऑप्शन सी करिकुलम प्लानर है, ऑप्शन डी एक्सपर्ट है। तो करिकुलम इज अ ब्लू प्रिंट फॉर द लर्नर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 31, if two or more method are mixed up for teaching, the teaching method will be known as, अगर टीचिंग के लिए हम दो या इससे ज़्यादा मेथड को कंबाइन करें, इसको कंबाइन मेथड कहते हैं। गलत, कंबाइन मेथड तो नहीं कहते हैं, मिक्स मेथड भी नहीं कहते हैं, इसको हम इलेक्ट्रिक मेथड कहते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। द स्कोप ऑफ करिकुलम इंक्लूड, ऑप्शन ए प्रोग्राम ऑफ स्टडीज़, ऑप्शन बी प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटीज़, ऑप्शन सी प्रोग्राम ऑफ गाइडेंस। तो करिकुलम का स्कोप स्टडीज़ भी है, प्रोग्राम ऑफ स्टडीज़ भी है, प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटीज़ भी है, प्रोग्राम ऑफ गाइडेंस भी है। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव इज करेक्ट। 33, द कंसाइज एक्सपोर्ट डिक्शनरी डिफाइन करिकुलम एज, कंसाइज एक्सपोर्ट डिक्शनरी करिकुलम को किस तरह डिफाइन करती है? ऑप्शन ए कोर्स ऑफ लर्निंग, ऑप्शन बी चेंज योर ड्रेस कोर्स, ऑप्शन सी कोर्स ऑफ स्टडी, ऑप्शन डी कोर्स ऑफ एजुकेशन। तो कंसाइज एक्सपोर्ट डिक्शनरी के मुताबिक करिकुलम की डेफिनेशन है चेंज योर ड्रेस कोर्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट। The model of curriculum that could not move above elementary stage. Core curriculum, option B. Activities curriculum, option C. Subject curriculum, D. None of these. तो option B activities curriculum ये elementary stage से ऊपर इस्तेमाल नहीं हो सकता। 35, डिटेल कंटेंट ऑफ द सब्जेक्ट फॉर क्लासेस, किसी भी क्लास के लिए जो डिटेल कंटेंट है, कंप्लीट डिटेल उसमें मौजूद है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कोर्स, ऑप्शन बी सिलेबस, ऑप्शन सी प्रोग्राम। क्या कहते हैं इसको? तो याद रखें, इसको हम कहते हैं डिटेल कंटेंट है, तो डिटेल कंटेंट की बात आ जाती है तो इसको हम कोर्स कहते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। Question 36, a curriculum is the sum total of school efforts to influence the child. करिकुलम स्कूल के वो तमाम एफर्ट्स है जो बच्चे में क्या तब्दीली लाती है, पर्सनैलिटी में तब्दीली लाती है, एटीट्यूड में लाती है, बिहेवियर में लाती है, एक्शन में। तो करिकुलम का मकसद जो है वो चेंज इन बिहेवियर है। 37, परसेंटेज ऑफ नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन और विजन इज़, ऑब्जर्वेशन या विजन के ज़रिए हम नॉलेज कितना नॉलेज गेट कर सकते हैं? ऑप्शन ए 75%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 60%, ऑप्शन डी 40%। तो करेक्ट आंसर जो है वो हमारे पास है ऑप्शन ए 75%। क्वेश्चन 38, द बेस ऑन विच सब्जेक्ट एक्टिविटीज़ एंड एक्सपीरियंस आर प्लान्ड इज कॉल्ड, ऑप्शन ए लेसन, ऑप्शन बी यूनिट, ऑप्शन सी करिकुलम, ऑप्शन डी डिज़ाइन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारे पास है डिज़ाइन, ऑप्शन डी। 39, कीपिंग इन व्यू द टाइप्स ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास आर जनरली ग्रुप्ड एज, क्लास में बच्चों के कौन कौन से ग्रुप होते हैं? ऑप्शन ए एवरेज, ऑप्शन बी बिलो एवरेज, ऑप्शन सी अबव एवरेज। तो हमारे पास क्लास में तमाम किस्म के स्टूडेंट्स होते हैं, तो आंसर है ऑल ऑफ दीज। लॉजिकल ऑर्डर ऑफ कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन इज टू अरेंज द कंटेंट अकॉर्डिंग टू, ऑप्शन ए स्पाइरल सीक्वेंस, बी लॉजिकल सीक्वेंस, सी इकोनॉमिकल नीड्स, डी सोशल नीड। तो करेक्ट आंसर हमारे पास है लॉजिकल सीक्वेंस, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 41, summative evaluation take place, option A in the beginning, option B in the middle, option C at the end, option D after regular enter। तो हमारे पास करेक्ट आंसर है एट द एंड। समेटिव यानी सम अप, ये आखिर में जो इवैल्यूएशन लिया जाता है उसको हम समेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, question number 42, education policy that give equal weight
टू जनरल साइंस एंड टेक्निकल एजुकेशन। किस पॉलिसी ने जनरल साइंस और टेक्निकल एजुकेशन को एक जैसी अहमियत दी थी? तो ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1978, ऑप्शन सी 1992, ऑप्शन डी 1998। तो ये 1992 की पॉलिसी थी। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन 43, इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग करिकुला स्कूल मेक एट सिलेक्शन फ्रॉम। करिकुलम की सिलेक्शन के लिए जो प्लानिंग किए जाते हैं, जो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, तो इसके लिए कहाँ से सिलेक्शन होती है? ऑप्शन ए कल्चर, ऑप्शन बी नेशन, ऑप्शन सी रीजन, ऑप्शन डी मास कम्युनिकेशन। करेक्ट आंसर इज कल्चर। क्वेश्चन नंबर 40, विदाउट सूटेबल करिकुलम एम्स ऑफ एजुकेशन। बगैर किसी सूटेबल करिकुलम के क्या होगा? एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स को हम अचीव कर सकते हैं? गलत। कैन नॉट बी अचीव्ड, ये ठीक है। तो करिकुलम के बगैर हम एजुकेशन के एम्स को अचीव नहीं कर सकते। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है। 45, हाउ मेनी बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम हैव। करिकुलम के बेसिक कंपोनेंट कितने हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। तो ये 4 है। जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स है, कंटेंट है, मेथडोलॉजी है और इवैल्यूएशन है, OCME। 46, the curriculum development refer to the total process of curriculum। curriculum development कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड है? ऑप्शन ए डिज़ाइनिंग, ऑप्शन बी इम्प्लीमेंटिंग, ऑप्शन सी इवैल्यूएटिंग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। तो इसमें ये सारे इंक्लूड है। ऑल ऑफ अबव इज करेक्ट। क्वेश्चन 47, विच वन इज़ नॉट कंपोनेंट ऑफ करिकुलम। इसमें कौन सा करिकुलम का कंपोनेंट नहीं है? ऑब्जेक्टिव्स, डिज़ाइन, कंटेंट, इवैल्यूएशन। तो ऑब्जेक्टिव्स ये तो है, कंटेंट भी है, इवैल्यूएशन भी है, और एक क्या है? मेथडोलॉजी है। लेकिन यहाँ पे मेथडोलॉजी की बजाय क्या है? यहाँ पे मेथडोलॉजी की बजाय हमारे पास डिज़ाइन है। तो इसका आंसर ये ऑप्शन बी। क्वेश्चन 48, फैक्टर्स ऑफ करिकुलम इज डिटरमिन्ड बाय। करिकुलम के फैक्टर्स हम किस तरह डिटरमिन कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं? ऑप्शन ए ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन बी डिज़ाइन, ऑप्शन सी मेथड, ऑप्शन डी इवैल्यूएशन। करेक्ट आंसर इज इवैल्यूएशन। यानी इवैल्यूएशन के ज़रिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि करिकुलम किस हद तक इफेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 50, द मेन एम ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान एट प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल इज़ अटेनमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। पाकिस्तान में प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पे जो एजुकेशन है, इसका मेन मकसद क्या होता है? कि ऑप्शन ए एबिलिटीज़, ऑप्शन बी कैपेसिटीज़, ऑप्शन सी पोटेंशियलिटीज़, ऑप्शन डी कैपेबिलिटीज़। तो करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए। आज हमने ये 50 MCQ सॉल्व कर लिए। इंशाल्लाह अगले 51 से 100 तक जो है वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन वक्त पर मिले। अल्लाह हाफ़िज़।